अपना ना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है खुशियों का। कोई ते रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसे जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना प्यार करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचे मत। लग जाना याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे, मतलब कि नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना है इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है। दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी पीछे भी हटाना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिस वक्त दो वह कद्र नहीं करता। संभव हो तो साफ मना कर दे। हर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं। जैसा चाहे आपसे करवा, उसी से रखो और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ने का कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए और किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना होता। यह बात समझ लेना कि उसका दिल भर गया है। यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा? जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं। बदला लेना तो बूझ दिलों का काम है, चाहे वन करो। वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और नियंत्रण अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, साथ में अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कम बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फैसले होंगे। इंसान को फड़कना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हो, बदलेगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना घर ही जल रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उसी पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं।
इंसान के लिए दो ही चीज खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि मौन रहने की और अकेले रहने की ताकत को समझाएगी। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बस ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले कि आप लोग कहानी में खो जाए, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्यों उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बहुत अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उसे ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतरने को कहते थे। एक बार उसे आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उसे सम्राट ने उसे गुरु से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उसे सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। यह सब वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास करके गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगी। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उसे शिष्य को भी शांति न मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वह शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इसे दोस्ती कर लेते हैं तो उसे हमारा बहुत फायदा होने वाला है।
यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम के बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बीतता था। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पाला हुआ था। आसपास बहुत से ताश और दासियां होते थे, आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु से अलग तरीके से ध्यान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार करना होता है। उसके बाद उन्हें वह बात समझ आती है जो आप समझना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे ऐसे दिखाना होगा, किसी एहसास करना होगा कि अकेले रहकर तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन उसे शिष्य को अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर गुरु ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा वह बच्चा। तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे पास दास और दासियां, सारी भूख की वस्तु यह मेरे पास होगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहां छोटी पर क्यों रहने को कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहां से मिलेगा? गुरु मुस्कुराते हुए कहा कि यहां पर चट्टान के पीछे तुम्हें चुप कर बैठना होगा। यहां पर रोज रात को एक बाज आता है। बाज को देखना है, बहुत गौर से देखना है, हर गतिविधि देखना है, और उसे बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उसे बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हां, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहां पर अपनी बकरियों को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन बकरियों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और बकरियों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उसे चट्टान के पीछे रुका हुआ उसे बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उसे बाज की गतिविधि बहुत ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी बकरियों को लेकर पहुंचा तो उसने एकापूर्ण दृष्टि देखा। उसने देखा कि वह बाज बकरी के मामने को अपने पंजे में दबाकर आसमान में चला गया। उसने उसे बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह सर दृष्टि देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उसे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहां पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैं अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन पास उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक तोता। हम सभी ने देखा है, तू तो बोलना तो बहुत है, लेकिन कभी ऊंचा आसमान में नहीं जा पाता। लेकिन एक बार जो कि हर समय शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बात अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह इस शिकार पर अपनी नजर लगाए रहता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थित रहती है। आज सुबह जी बात को मैंने देखा। उसने हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसे बकरी के झुंड में से उसने उसे बकरी के मामले को अपना शिकार बनाया। पहली बात, उसे बात की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए और पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उसे बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए, और यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, वह हमेशा आकाश में अकेला रहता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो महान सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरी को जान पाते हैं।
कमजोरी को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बात से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को हटाकर बादलों से भी ऊपर जाने का प्रयास करता है। हवाओं उसे धक्का मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ जाता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। और वहां तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए हटा पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उसे घबराते नहीं है, उसे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजर के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें उन रुकावटों को हारना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छुपाकर बैठना चाहिए। बहादुर तो वह लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में, अपने घोंसले में, अपनी जगह में आराम से बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बात से सीखनी चाहिए कि बात कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो दिन के कोमल होते जाते हैं वह उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। इस तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उसे आराम से ऊपर उठकर अपने अलस को हटाकर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल दिन के उठाकर फेंक दो और आज ही अपने अलसी को हटाकर निकले। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि वही मुश्किल है तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बात हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा के लिए आगे जाना होता है। यही कारण होता है कि वह जल, थल और नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर पुराना हो जाता है। नाखून उसके पैरों में ढंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच खराब हो जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या जीने की भी हालत नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहले, या तो वह खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प यह होता है कि वह 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन पास दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे चोटी पर ले जाता है, जहां वह पहले अपने सारे पंख खींच खींच कर निकलता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे को उतर देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर पुराना हिस्सा निकाल देता है और इस्लाम अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए चोंच, नए पंखों का। तब फिर वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल जाता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी आदतों को त्यागना होता है और कुछ नया सीखना होता है। समय के साथ बदलना होता है, अपने आप को तैयार करना है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने बकरी की विशेषता बताते हुए कहा कि बकरी हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वह बकरियां तीतर भीतर हो जाती। उसे पूरी बकरियां में से एक भी बकरी अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना। यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वह बकरी तीतर भीतर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सिख रह गई हो तो कृपया करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई है सब सही है, लेकिन यह सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बात कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपने दोस्ती बनाता है। वह आसमान में अकेला रहता है और अकेला रहने की वजह से वह अपनी ताकत और अपने कमजोरी को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में पहुंचने के लिए जा रहा हूं।
क्योंकि इसकी सिख यहां पर पूरी हो गई है। और ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को राजमहल की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं, और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।